नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और बेल का बटन दबाकर आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त कर रहे होंगे। हमारे सारे वीडियोस धर्म शास्त्रों के अनुसार होते हैं। हम अपने मन से कोई जोड़ते नहीं हैं या किसी प्रकार का संशय पैदा नहीं करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले भी जितने वीडियोज़ हैं उनको प्राप्त करने के लिए आप शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो, और बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदू सनातन धर्म में देवताओं की पूजा के विशेष विधान हैं। किस प्रकार की जाए, दो विशेष रूप से पंचोपचार और षोडशोपचार की पूजन विधि क्या है उसके बारे में जानते हैं। प्राचीन धर्म में होने के नाते सनातन धर्म हमारे यहाँ हर धार्मिक कृत्य की एक विशेष विधि होती है। समय और परिस्थितियों के अनुरूप हम छोटी या बड़ी दोनों प्रकार की पूजा की सुविधा प्राप्त करते हैं। यदि हम छोटी पूजा करना चाहते हैं तो पंचोपचार विधि का पालन कर सकते हैं। 5 उपचार, 5 तरह के उससे देवी देवता को प्रसन्न करना। यदि विस्तृत पूजा करने की इच्छा है तो उसके लिए षोडश उपचार पूजन विधि का पालन करें। इसमें चरण दर चरण पूजन के नियमों का समावेश किया गया है। पंचोपचार या षोडशोपचार दोनों देवी देवताओं को अर्पण के नियम हैं कि वस्तु नियम हैं, वस्तुएं कैसे अर्पित की जाए। सबसे पहले बात करते हैं पंचोपचार पूजन कैसे किया जाए। देवताओं को सबसे पहले गंध चंदन लगाना, हल्की हल्दी कुमकुम चढ़ाना। सबसे पहले अपने आराध्य को अनामिका उंगली से, इस वाली उंगली से जिसमें अंगूठी पहनते हैं, कनिष्ठिका के सम्मी वाली उंगली से चंदन लगाएं। फिर दाएं हाथ के अंगूठे और अनामिका से इस प्रकार अंगूठे और अनामिका से चुटकी भर पहले हल्दी फिर कुमकुम देवताओं के चरणों में अर्पित करें। देवताओं के सिर पर नहीं कभी भी अर्पण करना है, देवताओं के चरणों में अर्पण करना है। दूसरा है देवताओं को पत्र पुष्प पल्लव चढ़ाना। देवताओं को कभी भी कागज प्लास्टिक आदि के कृत्रिम और सजावटी फूल न चढ़ाएं। ताजे प्राकृतिक व सात्विक पुष्प ही चढ़ाएं। देवताओं को चढ़ाने वाले पत्र पुष्प आप न सूंघें। देवताओं को पुष्प चढ़ाने से पूर्व पत्र चढ़ाएं। विशिष्ट देवताओं को उनका तत्व अधिक मात्रा में आकर्षित करने वाले विशेष प्रकार के पत्र और पुष्प चढ़ाएं। उदाहरण के लिए शिव जी को बेलपत्र और श्री गणेश जी को धूप घास और लाल पुष्प चढ़ाएं। पुष्प देवताओं के सिर पर न चढ़ाकर उनके चरणों में अर्पित करें। डंठल पुष्प की देवताओं की और पंखुड़ियाँ अपनी ओर करके पुष्प अर्पित करें। तीसरा है देवताओं को धूप दिखाना या अगरबत्ती दिखाना। देवताओं को धूप दिखाते समय उसे हाथ से न फैलाएं। धूप दिखाने के बाद विशिष्ट देवता का तत्व अधिक मात्रा में आकर्षित करने हेतु विशिष्ट सुगंध की अगरबत्तियों से उनकी आरती उतारें। उदाहरण के लिए शिव जी को हीना से तथा श्री लक्ष्मी जी को गुलाब से। धूप दिखाते समय तथा अगरबत्ती घुमाते समय बाएं हाथ में घंटी रखें और दाएं हाथ में अगरबत्ती धूप घुमाएं। अब चौथा है देवताओं की दीप जलाकर आरती कैसे करें। दीप आरती 3 बार
धीमी गति से उतारें। दीप आरती करते समय बाएं हाथ में घंटी और दाएं हाथ में दीप लेकर देवताओं को घुमाएं। दीप जलाने के संदर्भ में ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि दीप प्रज्वलित करने से, जलाने से पूर्व एक दीपक से दूसरे दीपक को न जलाएं। कभी हम एक दीपक है उसकी बत्ती से दूसरे दीपक को जला देते हैं, ऐसे न करें। तेल के दीपक से घी का दीपक न जलाएं कि तेल का था उसी में घी डाल दिया। पूजा घर में प्रतिदिन तेल के दीप की नई बत्ती जलाएं। ऐसा नहीं पुरानी बत्ती बची हुई है, तेल खत्म हो गया, उसी बत्ती में हमने प्रज्वलित कर दिया। पांचवा उपचार है देवताओं को नैवेद्य मिष्ठान निवेदित करना। नैवेद्य के पदार्थ बनाते समय मिर्च, नमक और तेल का प्रयोग अल्प मात्रा में करें और घी जैसे सात्विक पदार्थों का प्रयोग अधिक करें। गाय का घी या शुद्ध देसी घी का प्रयोग करें। नैवेद्य के लिए तैयार की गई थाली में नमक न परोसें। देवताओं को निवेदित करने से पहले अन्न को किसी कपड़े से ढककर रखें। नैवेद्य समर्पण में सर्वप्रथम इष्ट देवता से प्रार्थना कर देवता के समक्ष भूमि पर जल से चौकोर मंडल बनाएं और उस पर नैवेद्य की थाली रखें। नैवेद्य समर्पण में थाली के चारों ओर घड़ी के कांटे की दिशा में एक ही बार जल का मंडल बनाएं, जैसे क्लॉकवाइज। फिर विपरीत दिशा में जल का संकल्प एंटी क्लॉकवाइज न करें। नैवेद्य निवेदित करते समय ऐसा भाव रखें कि हमारे द्वारा अर्पित नैवेद्य देवता तक पहुंच रहा है तथा देवता उसे ग्रहण कर रहे हैं। देव पूजन के उपरांत किए जाने वाले कृत्य, यद्यपि पंचोपचार पूजन में कपूर दीप जलाना यह उपचार नहीं है, तथापि कपूर की सात्विकता के कारण उसका दीप जलाने की सात्विकता प्राप्त होने में सहायता मिलती है। अतएव नैवेद्य दिखाने के उपरांत कपूर दीप जलाएं, शंख बजाकर देवता की भावपूर्वक आरती उतारें। आरती ग्रहण करने के उपरांत नाक के मूल पर विभूति लगाएं, नाक के आगे, और 3 बार तीर्थ प्राशन करें। अंत में प्रसाद ग्रहण करें और उसके उपरांत हाथ धो लें। अब आते हैं षोडश उपचार। अब बात करते हैं षोडश उपचार की। यदि हमारे पास समय है, हम अच्छी तरह देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, तो 16 प्रकार के उपचार करने का विधान है। षोडश उपचार कैसे करें, पूजन के लिए की जाने वाली पद्धति की अब हम बात करते हैं। प्रथम उपचार है देवताओं का आह्वान करना, देवताओं को बुलाना। देवता आपके यहाँ पधारें, यह पहला उपचार है। देवता अपने अंग, परिवार, आयुध और शक्ति सहित पधारें तथा मूर्ति में प्रतिष्ठित होकर हमारी पूजा ग्रहण करें। इस हेतु हम समर्पण शरणागत भाव से देवता से प्रार्थना करते हैं, अर्थात उनका आह्वान करते हैं। आह्वान के समय हाथ में चंदन, अक्षत यानी चावल एवं तुलसी दल अथवा पुष्प लें। आह्वान के बाद देवता का नाम लेकर अंत में नमः ओम शंकराय नमः, ओम नारायण नमः बोलते हुए उन्हें चंदन, अक्षत, तुलसी दल अथवा पुष्प अर्पित कर हाथ जोड़ें। देवता के रूप के अनुसार उनका नाम लें। उदाहरण के लिए श्री गणपति के लिए श्री गणपति नमः, श्री भवानी देवी के लिए
श्री भवानी देवी नमः। दूसरा उपचार है देवताओं को आसन पर विराजमान होने हेतु आसन देना। देवताओं को हमने जब आह्वान किया है, वो आ गए हैं, उनके आगमन पर उन्हें विराजमान होने के लिए सुंदर आसन दिया जाए। ऐसी कल्पना कर विश्व देवताओं को प्रिय पत्र पुष्प आदि, उदाहरण के लिए श्री गणेश जी को धूप गान, शिव जी को वेद, विष्णु को तुलसी अथवा अक्षत अर्पित करें। तीसरा उपचार है पाद्य, देवताओं के पैर चरणों को धोने, जल देना। पाद्य प्रक्षालन, देवताओं को ताम्रपात में रखकर उनके चरणों पर आचमनी से जल चढ़ाएं। जल शुद्ध होना चाहिए, गंगा जल हो तो उत्तम है। चौथा उपचार है अर्घ्य, देवताओं को हाथ धोने के लिए जल देना, हस्त प्रक्षालन करना। आचमनी में जल लेकर उसमें चंदन, अक्षत तथा पुष्प डालकर उसे मूर्ति के हाथ पर चढ़ाएं। इस प्रकार वो हाथ प्रक्षालन हुआ। पांचवा उपचार है आचमन, देवताओं को कुल्ला करने के लिए जल देना। मुख प्रक्षालन, मुख साफ करना। आचमनी में कपूर मिश्रित जल लेकर उसे देवताओं को अर्पित करने के लिए ताम्रपात्र में छोड़ दो। ओम आचमनाय नमः। इस तरह आचमन समर्पयामि। छठा उपचार है स्नान, देवताओं को स्नान के लिए जल चढ़ाना। अच्छा हो गंगा जल चढ़ाएं। धातु की मूर्ति, यंत्र, शालिग्राम इत्यादि हो तो उन पर जल चढ़ाएं। मिट्टी की अगर मूर्ति है तो पुष्प अथवा तुलसी दल से केवल जल चढ़ाएं, ऐसे छिड़क दें। चित्र हो तो पहले उसे सूखे वस्त्र से पोंछ लें, फिर गीले कपड़े से पुनः सूखे कपड़े से पोंछें। देवताओं की प्रतिमा को पोंछने के लिए प्रयुक्त वस्त्र स्वच्छ हो, निर्मल हो, अच्छी प्रकार से धुला हो। वस्त्र नया हो तो एक दो बार पानी में धोकर उसे सुखाकर प्रयोग कर सकते हैं। अपने कंधे के ऊपरने अथवा धारण किए वस्त्र से देवताओं को कभी न अपने अंगोछे से पहुँच दिया, ऐसा न करें। देवताओं को पहले पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत का मतलब है दूध, दही, घी, मधु और शक्कर से कर्मानुसार स्नान कराएं। एक पदार्थ से स्नान कराने के उपरांत दूसरे पदार्थ से स्नान कराने से पूर्व जल चढ़ाएं। अच्छे प्रकार से मूर्ति को धो दें अगर धातु की है। उदाहरण के लिए दूध से स्नान कराने के उपरांत तथा दही से स्नान कराने के उपरांत जल चढ़ाएं। जल से अच्छे प्रकार मूर्ति को धो दें। फिर देवताओं को चंदन और कपूर मिश्रित जल से स्नान कराएं। आचमनी में जल चढ़ाकर सुगंधित द्रव्य मिश्रित जल से स्नान कराएं। देवताओं को उष्णोदक से स्नान कराएं। उष्णोदक का अर्थात बहुत अत्यधिक गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना पानी होना चाहिए ऋतु के अनुसार। देवताओं को सुगंधित द्रव्य मिश्रित जल से स्नान करवाने के उपरांत गुनगुना जल डालकर महाअभिषेक स्नान कराएं। महाअभिषेक करते समय देवताओं पर धीमी गति से निरंतर धारा पड़ती रहे। आचमनी से इसका ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि एक बार डाल दिया सारा, ऐसा नहीं, धीरे धीरे धार बनाकर डालें। इसके लिए अभिषेक पात्र का प्रयोग करें। अभिषेक के लिए विशेष पात्र हैं जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, उसका प्रयोग करें। संभव हो तो महाभिषेक के समय विविध सूक्तों का उच्चारण करें जो सूक्त उसमें दिए गए हैं पुस्तकों में। महाभिषेक के उपरांत पुनः आचमन के लिए ताम्रपात्र में जल छोड़ें तथा देवताओं की प्रतिमा को पोंछ कर रखें। सातवां उपचार है देवताओं को वस्त्र देना।
वस्त्र कैसा होना चाहिए उसका ध्यान रखें। देवताओं को कपास के 2 वस्त्र अर्पित करें। एक वस्त्र देवताओं के गले में अलंकार के समान बनाएं और दूसरा देवताओं के चरणों में अर्पित करें। 8वां उपचार है देवताओं को उपवस्त्र अथवा यज्ञोपवीत जनेऊ अर्पित करना। पुरुष जितने देवता हैं, शंकर है, नारायण है, बजरंगबली है, उनको सबको यज्ञोपवीत अर्पित करें, जो देवियों को यज्ञोपवीत अर्पित ना करें। 9वें उपचार से 13वें उपचार तक पंचोपचार अर्थात देवताओं को गंध लगाना, पुष्प अर्पित करना, जो कि हमने पंचोपचार में किए हैं। पुष्प अर्पित करना, धूप दिखाना, दीप आरती करना, नैवेद्य निवेदित करना, नैवेद्य दिखाने के उपरांत दीप आरती और कपूर से आरती करना। 10वां उपचार है, 14वां हो गया अब, क्योंकि 5 वो 9 के साथ 5 वो जुड़ गए। पंचोपचार 14वां उपचार देवता के मनपूर्वक नमस्कार करना, अच्छे श्रद्धा भाव से देवताओं को नमस्कार करना। 15वां उपचार है परिक्रमा करना। देवताओं पर नहीं, मंदिर घर में ऐसा है आप नहीं कर सकते, मन भाव से आप परिक्रमा करें, यानी गाने चौपाने जन्मांग ताने 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 व शांति प्रदीक्षण पदे पदे। नमस्कार के उपरांत देवताओं के चारों ओर आप परिक्रमा करें। अगर मूर्ति के चारों ओर नहीं है तो ऐसे मन से जैसा आपको बताया गया है करें और अपने स्थान पर खड़े होकर 3 बार घूम जाएं, वो भी आप कर सकते हैं। 16वां उपचार है मंत्र पुष्पांजलि। परिक्रमा के उपरांत मंत्र पुष्प उच्चारण कर देवताओं को अक्षत अर्पित करें। अक्षत में चावल संपूर्ण होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। फिर पूजा हमसे कोई ज्ञात अज्ञात चूकों या त्रुटियों के लिए अंत में देवताओं से क्षमा प्रार्थना करें और पूजा का समापन करें। अंत में विभूति लगाएं, तीर्थ प्राशन करें और प्रसाद ग्रहण करें। तो ये 2 प्रकार के उपचार देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, पदार्थ अर्पित करने के लिए आपको बताए गए हैं। पंचोपचार अगर आपके पास समय कम है, और 16 उपचार 16 उपचार अगर आप विस्तृत पूजा करना चाहते हैं वो आपके। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, घंटी का बेल का बटन न दबाया हो, तो वो कर लें ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो की सूचना पूर्व में मिल जाए। नमस्कार।